धर्म, पातालस्पर्शी संस्कृति और भाषाई समृद्धि के कारण भारत विश्व की एकमात्र जीवंत सभ्यता है। सारे संसार में 46 सभ्यताएं रही हैं, परंतु शेष समाप्त कर दी गईं या हो गईं। इस प्रकार यदि धर्म और संस्कृति के बिना हम आर्थिक रूप से सबल हो भी गए तो हमारी सभ्यता नष्ट हो सकती है। हमारी परिकल्पना में 2047 का भारत धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा और वह सारी धरा पर शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में यथाशक्ति योगदान करेगा। जबकि धर्म विमुख होने के कारण कई देशों ने अपनी आर्थिक संपन्नता के बावजूद दूसरों का अहित किया है। इसके विपरीत हमारा आदर्श है विद्या विवादाय धन मदाय शक्तियः परेशा परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात हमारा विद्यावान, धनवान और शक्तिशाली होना संपूर्ण मानवजाति के लिए कल्याणकारी होगा। यही विश्वगुरु का दर्शन है। पर आज धर्म और संस्कृति का अस्तित्व संकट में है। धर्म और संस्कृति के उन्नयन के लिए 3 कार्य अपरिहार्य प्रतीत होते हैं। पश्चिम के अल्पसंख्यकवाद को तिलांजलि देना, भारतीय भाषाओं को यथोचित स्थान दिलाना और अपना इतिहास लिखना। अल्पसंख्यकवाद के रहते हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन नहीं हो सकता, अंग्रेजी के रहते हमारी नैसर्गिक प्रगति नहीं हो सकती और आयातित इतिहास बोध से हमारा गौरवगान नहीं हो सकता। अल्पसंख्यकवाद एवं संवैधानिक विसंगतियां। उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका के पहले वाक्य भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य से समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष शब्दों को निकालना चाहिए। जहां समाजवाद एक असफल विचारधारा है, वहीं पंथनिरपेक्षता, सेक्युलर का हिंदी रूप, एक धर्म विरोधी विचारधारा है। जब संविधान पंथों के मध्य भेदभाव नहीं करता तो पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग व्यर्थ है। सूर्यकांत बाली कहते हैं कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे उम्रदराज और निस्सार बना दिए जा चुके इन तथाकथित सिद्धांतों से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे निरर्थक और देशतोड़क सिद्धांत देश का निर्माण करने वाले निर्धारक तत्व नहीं हो सकते। आश्चर्य की बात यह है कि पंथनिरपेक्षता के बचाव के लिए सरकारी पुस्तकों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एनसीईआरटी की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के धर्मनिरपेक्षता अध्याय में कुछ प्रश्नों यथा क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है? क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह हैं? क्या इससे अल्पसंख्यकों का विलुप्तीकरण होता है? क्या यह धर्म विरोधी है? आदि पर विचार किया गया है। परंतु इस अध्याय में एक भी ऐसी बात नहीं है जो तर्कसंगत लगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलात् अधर्मी, वामपंथी तथा इब्राहिमी कुतर्कों की झड़ी लगा दी गई है। सर्वाधिक आपत्तिजनक बात तो यह है कि इसमें अधिकतर हिंदुओं की सामाजिक कुरीतियों का वर्णन है, जबकि बहुविवाह, तलाक हलाला, मुताह, बुर्का जैसी अनेक घिनौनी और अमानवीय कुरीतियां मुसलमानों में तथा पापस्वीकारोक्ति संबंधी शोषण, गर्भपात को ईसाई विरोधी मानना, मिशनरियों द्वारा छलबल से धर्मांतरण कराना आदि कुरीतियां ईसाइयों में व्याप्त हैं, जिनका उल्लेख तक नहीं है। इससे स्पष्ट है कि यह अध्याय हिंदू विरोधी है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता यूरोपीय मॉडल से भिन्न और विशेष है, और यह भिन्नता 3 प्रकार की है। 1. भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतःधार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया। 2. भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है। इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है।
उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाएं कायम करने का अधिकार है। 3. चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर्धार्मिक वर्चस्व के विषय पर भी समान रूप से चिंतित रहना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी। इसीलिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतर्जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए हैं। सुधार संबंधी बातें केवल हिंदुओं पर लागू होती हैं। अन्य बातें अल्पसंख्यकों के पक्ष में हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदायों को अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इन बातों से भी यही सिद्ध होता है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता यूरोपीय मॉडल का अत्यंत विकृत रूप है।